अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, लीजिए एक और डिश ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत बेहतरीन और बहुत झटपट बन जाती है और तरीका भी बहुत आसान है। बहुत कम मसाले में बहुत लजीज डिश बनती है। जब गोश्त रखने के लिए आपके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है फ्रिज में, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और गोश्त को पकाकर जल्द ख़त्म भी कर सकते हैं। तो लीजिए, गोश्त लेना है, इसे धोकर साफ़ कर लेना है और उसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च का पाउडर हस्बे ज़ायक़ा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर जो कि भुना हुआ हो मिला लेना है। तमाम मसाले हमने गोश्त पर डाल दिए हैं और ये मेजरमेंट जो मसालों का मैंने बताया है, ये आधा किलो गोश्त के लिए काफ़ी होगा। तमाम गोश्त के लिए जितना पानी गलने के लिए लगेगा डाल देना है। लगभग 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल किया है और खूब अच्छी तरह से इसे 95% तक गोश्त को गला लिया है। तमाम मसालों के साथ, पानी के साथ गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से पककर गलकर तैयार है और बहुत अच्छी महक पकने की इससे आ रही है। गोश्त की बोटियां हमारी अच्छी से गल चुकी हैं। अब जो हमने 5% इसका काम अधूरा रखा है, उसे हम इस लोहे की कढ़ाई में मुकम्मल करने वाले हैं। लोहे की कढ़ाई हमारी गर्म है, इसमें हमने तमाम गोश्त और उसका शोरबा डाल देना है। अब इसे खूब अच्छी तरह से हम पकाने वाले हैं। अब इस स्टेज पर आपने नमक मिर्च तो चेक कर लेना है, साथ ही इस पर आधा चम्मच हमने डालना है गरम मसाला पाउडर जो पिसा हुआ हो बारीक सा, और हाफ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। साथ ही इसमें हम नींबू का रस डालने वाले हैं और लेमन जूस जो हम डालेंगे तो अच्छी तरह से निकाल कर उसके बीज हटाकर शामिल करने वाले हैं। आधा किलो गोश्त में हमने 1 लेमन जूस इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करके इसे खूब अच्छी तरह से पकाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी पूरा रिड्यूस ना हो जाए, ये पूरा पककर खुश्क ना हो जाए और बिल्कुल चटखारेदार चटपटा सा मसाला गोश्त बनकर तैयार ना हो जाए। उस वक्त तक हम इसे धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। इससे होगा ये कि ये बहुत लजीज और जायकेदार बोटियों में तब्दील हो जाएगा। इसके जायके को और दोबारा से इन्हेंस करने के लिए 1 बटर का क्यूब हमने इसमें शामिल किया है ताकि इसका जायका और लजीज हो जाए। बटर के साथ हम इसे और अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। गोश्त की चिकनाई और बटर इसके जायके को दोबाला कर देगा। आप भी बकरा ईद के मौके पर इस डिश को बना सकते हैं। बहुत जल्द और झटपट बनता है, इंस्टेंट रेसिपी है ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कम वक्त में बनाना हो कोई चीज़ तो आप बना सकते हैं। इसे बहुत जल्द बन जाती है, बस गोश्त अच्छी तरह से इसका गल जाना चाहिए। नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं और लेमन जूस, चाट मसाला इतना जितना खटाई आप खाना पसंद करते हैं। बहुत ही पसंद की जाती है ये डिश ईद के मौके पर और लजीज और जायकेदार भी बनती है। आप भी इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट ज़रूर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। ईद के इस मौके पर आपको ईद की पेशगी मुबारकबाद। साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिए।